कभी आपने गौर किया कि वसी कैनवस पर एक नुक्ता हजारों अल्फाज बयान करता है। उसका वजूद किसी गहरे मानी व मफहूम की तरफ इशारा करता है जो खुद में मुकम्मल व मुस्तहकम होता है। यह सिर्फ एहसास ही होता है जो हर शख्स अलग अलग तरह से महसूस करके उसकी तह दर तह मानी में डूबता चला जाता है। दरअसल ये नुक्तादानी नज़रिया सब कुछ से कुछ नहीं और कुछ नहीं से सब कुछ इस अजीम फनकार की एक जहनी उपज है। उसने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा आर्ट के अजीम शाहकार के जरिए कायनात के वजूद को समझने में लगाया। एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने आर्ट के लिए नई सिमतें ढूंढने और उसको रूहानी माने देने के लिए अनथक मेहनत करता रहा। वो हिंदुस्तान और बर्र-ए-सगीर के सबसे बड़े आर्टिस्टों में से एक हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी आर्ट की तारीख में नुमायां रोल अदा किया और उसे एक मुनफरिद मुकाम पर पहुंचाया, और ये अजीम आर्टिस्ट कोई और नहीं जनाब सैयद हैदर रज़ा हैं। रज़ा बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे। उनकी पेंटिंग के कैनवस पर एक नुक्ता अपने शोख रंग के साथ चमकता है। सरसरी निगाह में उसकी फ़नी खूबी हम पर आश्कार नहीं होती, लेकिन इस मुकम्मल आर्ट वर्क के पस मंज़र में नुक्ते के मानी वाज़े हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा कैसे किया, ये समझने के लिए हमें उनकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में जानना होगा कि किस तरह इस ज़बरदस्त आर्टिस्ट ने अपने आर्ट में एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जो उनकी पहचान बन गई, जिसे उन्होंने बहुत फ़ख्र से बिंदु का नाम दिया। जो कोई भी चित्रकार चित्र बनाता है वो चित्रकार नहीं कहा जा सकता है। वो क्या बनाता है उसके ऊपर वह डिसाइड करना चाहिए, तय करना चाहिए ये चित्रकार है या बिल्कुल रंगों से खेल रहा है। हैदर रज़ा की पैदाइश 22 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के बबरिया में हुई। उनके वालिद सैयद मोहम्मद रज़ी और वालिदा ताहिरा बेगम थीं। वो अपने 4 भाइयों और एक बहन के साथ पले बढ़े। 12 बरस की छोटी सी उम्र में पेंटिंग की तरफ उनका रुझान बढ़ने लगा। मज़ा यही आता था कि गार्डन में हाथी था, घोड़ा था, कुछ जानवर थे और आसपास बहुत से माउंटेन्स, दरख्त, पहाड़ निकले और उनको देखकर खुशी होती। 13 साल की उम्र में वो दामकुआं मुंतकिल हो गए, जहाँ के गवर्नमेंट हाई स्कूल से उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। इसके बाद नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट से पेंटिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल की। फिर बम्बई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से ऑयल पेंटिंग के अलग अलग पहलुओं को सीखा। यहीं पर फ्रांसिस न्यूटन सूजा और MF हुसैन के साथ मिलकर मशहूर बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया, जो आगे चलकर मॉडर्न आर्टिस्टों की सबसे बारूसूख ऑर्गेनाइजेशन बनी। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने अहिया पसंदी की जो तहरीक चलाई, इस ग्रुप ने उसे तोड़कर लोगों का हौसला बढ़ाया कि वो अवांगार्ड की तरफ गामजन हो, और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करना शुरू कर दिया। ये ग्रुप 14 अगस्त 1947 में मुल्क की तक़सीम से कुछ पहले ही बना था। उनका इरादा मवाद और तकनीक से पूरी तरह आज़ाद होकर एक नई और जदीद सिमत की तरफ अपनी महारत को ले जाना था। हम सोच रहे थे कि है क्या भारतीय कला, क्या है हमें किस दिशा में जाना चाहिए। ब्रिटिश अपने रियलिज्म को हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे थे। स्कूलों में न्यूड्स पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाई जाती थी और ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था उस समय नहीं, जबकि हम 18, 19, 20 साल के थे और हम लोगों ने अपने मिलजुल कर बहुत सारी बातें की
ये जो कोशिश की कि हम मिलजुल कर सोच समझ कर देखें कि कला क्या है। उसी समय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया 47-48 में। अक्टूबर 1950 में रज़ा हुकूमत की स्कॉलरशिप पर पेरिस के नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट में मुताले के लिए फ्रांस चले गए। वो मगरबी जदीदियत की लहरों पर अपने तजुर्बे करते रहे। ऐसा करते हुए वो एक्सप्रेशनिस्ट तौर से ग्रेटर एब्स्ट्रैक्शन, तसव्वुराती ख्याली तरीक़े की तरफ बढ़े और वहाँ से हिंदुस्तान की पुरानी मुक़द्दस किताबों के तंत्री नज़रियों के अनासिर को अपने आर्ट में शामिल किया। रज़ा ने इजाफिया, ब्रश स्ट्रोक, गाड़ी, इम्पेस्टो की तकनीक से रंगों का इस्तेमाल किया, जो 1970 के उनके एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यानी तजरीदी आर्ट में बहुत नुमायां है। उनके फनपारों की पहली नुमाइश बम्बई आर्ट सोसाइटी में लगी और बहुत सराही गई। अब देखिए, मुझे 50 साल लगे बिंदु तक आने पर, पंज तक मुझे मालूम हुआ विदेश में ही कि सृष्टि है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ये पंच तत्व हैं जो 5 रंग हैं मेरे लिए, काला, नीला, लाल, पीला, सफ़ेद। 1970 की दहाई में रज़ा तख्लीकी कर्ब से गुजर रहे थे। उनका हसास जहन एक नई सिमत और हकीकी इस्तेनाद की तलाश और जुस्तजू में सरगर्दा नजर आ रहा था। उस वक्त का आर्ट उन्हें मसनवी महसूस होने लगा, जिसे उन्होंने प्लास्टिक आर्ट से भी ताबीर किया। लेकिन इसी दौरान हिंदुस्तान के सफ़र ने उन्हें अपना रोल समझने में मदद की। वो हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त की गहराई से मुताले की तरफ रुजू हुए और इस बेकरार फनकार की रूह को बिंदु की दरियाफ्त में सुकून व करार मिला और एक से एक शाहकार मंजर आम पर आते चले गए। एब्स्ट्रैक्शन को मैंने केवल एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया जो कि नॉन फिगरेटिव हो सकता है। अब मैंने ये सोचा कि भारत की जो इतनी सुंदर बातें हैं और जिस तरह से क्षिति, जल, पावक, गगन या पंचतत्व, ये बातें फिर से अगर हम अपने कामों में ला सकें, जो देखेंगे वो देखेंगे, जो न देखें वो न देखें, मगर ये ऐसी चीज़ होगी जो कि एक इंडिविजुअल इंडियन रिसर्च होगी। हैदर रज़ा के फ़न की इन्फरादियत यह है कि उनकी पेंटिंग्स मौसीकी और शायरी का हसीन इम्तिजाज हैं। उन्होंने कबीर, गालिब और जदीद शोरा के मिसरों के मफ़हूम व मानी को अपनी पेंटिंग्स की शक्ल में पेश करने की कामयाब कोशिश की है। बिंदु रज़ा की पेंटिंग्स में रूह की हैसियत रखती है। उन्होंने बिंदु को अपनी तख्लीकी रौ का महवर व मरकज़ माना, जो आर्ट, रंग, तवानाई, जगह और वक्त के वजूद की पेशकदमी करता है। आर्ट को लगातार गहराइयों की तरफ ले जाने के लिए सैयद हैदर रज़ा को बड़े बड़े एजाज़ात व इनामात से भी नवाजा गया। 1981 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। उसी साल ललित कला एकेडमी नई दिल्ली ने उन्हें अपनी फेलोशिप दी। 2004 में उन्हें इसी इदारे से ललित कला रत्न पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 2007 में पद्म भूषण और 2013 में दूसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज पद्म विभूषण के खिताबात से भी नवाजा गया। फ्रांस की हुकूमत ने भी उन्हें अपने सबसे बड़े शहरी एजाज लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा। ये सब एजाज़ात व इकरामात इस बात के गवाह हैं कि सैयद हैदर रज़ा हिंदुस्तान और दुनिया आर्ट में कितनी अहमियत के हामिल हैं। तनक़ीद निगारों का मानना है कि उनकी पेंटिंग्स मशरिक़ व मग़रिब की तहज़ीब व तमद्दुन का एक हसीन संगम है, जिसके सिरे बर-ए-सग़ीर की देवमालाई तसव्वुरात से होते हुए मग़रबी निशात सानिया की जदीद फ़नी बुलंदियों से जा मिलते हैं। बिलाशुबा ये बात कही जा सकती है कि यह अजीम आर्टिस्ट पुराने उसूलों को तोड़ने
और नए नए उसूल वज़ा करने का मास्टर था। मुझे सब धर्म से प्रेम है, उसका आदर करता हूँ। मैं चर्च भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ। उन्होंने कारखाने कुदरत, साइंस और ज़िंदगी के गोल चक्कर को अपने आर्ट में नुमाया मकाम देकर उसे एक नए माने दे दिए। बिलाखिर 23 जुलाई 2014 को ये चमकता हुआ रोशन सितारा इस दुनिया के कैनवस से हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया और हमारे नज़ारे के लिए बेशुमार सितारे छोड़ गया। बिलाशुबा वो हमारे अहद के सबसे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम आर्टिस्ट थे। हसत नसब में शराफत में नाम आवर हूँ, अली का पोता हूँ, सादात का ओलेतर हूँ, है जिनकी वजह से सब चांद और सूरज रोशन, उन्हीं की नस्ल से मैं भी गुलाम हैदर। खाकसार को सैयद हैदर कहते हैं।